फिलहाल उसका स्टेटमेंट सुन के तो ऐसा लगा कि वो जैसे इसमें सब एक से एक बढ़ करके हैं। जब आप कहते हैं तू पागल, तेरा बाप पागल, इसका मतलब उस व्यक्ति के हृदय में दूर दूर तक सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति दूर दूर तक उसके हृदय में सम्मान या श्रद्धा नहीं है। इस विडंबना से देश को बचाने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं ये सरस्वती की कृपा है कि सरस्वती उसके कंठ में बैठ करके उसके छद्म वृत्ति को, उसके अंदर की वास्तविकता को उजागर करवा देती है। जब वो कहता है तू पागल, तेरा बाप पागल, और ऐसी स्थिति में तो हम सब पागल हो गए, क्योंकि बागेश्वर बाबा तो एक तरह से हमारे लिए, हम सब संतों के लिए बेटे के समान है। तो यदि ऐसी बात है तो फिर वो भी पागल और हम सब भी, सब सारा संत समाज पागल हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इसलिए हम लोगों को चोट लगी है इस बात पर। जो आप सोचिए, कोरोना काल में जिस समय लोग मर रहे हैं, लाशें पट रही हैं, ऐसे समय में आपका शीश महल भी बन रहा है, और ऐसे समय में आप शराब की नीति बना रहे हैं, और ऐसे समय में आप शराब पीने की उम्र घटा रहे हैं, शराब पीने का समय बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, देश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जरा अंदर की मानसिकता को समझने की कोशिश करें। और यह निश्चित है, ऐसे लोग आतताई होते हैं और वो सुधर नहीं सकते किसी भी कीमत में। सुशील गुप्ता ने ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे सनातन प्रचारक के बारे में जो इतने निंदनीय शब्द कहे कि तू पागल, तेरा बाप पागल। सबसे पहले तो सुशील गुप्ता जी और कांग्रेस पार्टी इस बात का ध्यान रखें, अगर आप स्वयं सनातनी होते तो आप ये शब्द ही ना बोलते। वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि जिस प्रकार एक बिल के अंदर सांप रहता है और पता नहीं वो कौन सी बिल से निकलेगा, उसकी जो सोच है, जो उसकी बुद्धि है, इस प्रकार की है। हमारे सनातन धर्म के हर संत के बारे में ये जो शब्द कहे हैं, ये शब्द अच्छे नहीं है। सुशील गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी, उन्हें इस बात का ध्यान रहना चाहिए। उन्होंने केवल धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये शब्द नहीं कहे, प्रत्येक संत, प्रत्येक सनातनी के बारे में कहे हैं। बात जब पिता तक पहुंचती है तो सम्मान को ठेस लगता है, इसलिए हम आंदोलित हैं, आक्रोशित होकर के यहाँ पर आए हैं। ऐसे व्यक्ति को नाम सुशील गुप्ता गुप्ता कहने के लिए भी हमें शर्म आती है, क्योंकि जो बाणिया हो और वह साधु महापुरुष ब्राह्मणों का सम्मान ना करता हो, वो बाणिया नहीं हो सकता। और जो बाणिया है वो सम्मान भी करेगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखेगा। इस उन्नति करने के मार्ग में एक असुरी सत्ताओं का प्रभाव जो होने जा रहा है, उस पे हम लोगों को एकजुट होकर के रोकना पड़ेगा उनको। नहीं तो वो कल को आने वाले समय में हमारे समाज के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, बहन बेटियों के लिए एक ऐसी विडंबना बन जाएगी कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। कि ये जो शब्द उच्चारण किए गए हैं, जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, हमारे हनुमान जी के भक्त हैं, सनातन का प्रचार बाखूबी कर रहे हैं, केवल देश में नहीं, दूसरे देशों में भी। उनके प्रति ऐसे शब्द उच्चारण करना, ये उस व्यक्ति की मानसिकता प्रकट करती है कि वो कैसे विचारों का व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसा स्वयं है, और आगे चल करके वो देश को क्या दिशा देगा। ये निंदनीय शब्द है। साधु समाज इसकी निंदा करता है और करता रहेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो घिनौना काम किया है कि उसको और उसके माँ बाप को भी गाली देने का काम किया है, अभद्र भाषा प्रयोग करने का काम किया है। तो कबीर साहब महाराज कहते, जननी जने तो सात जन कह दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो उसके माँ बाप तो बड़े सौभाग्यशाली है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, ऐसे संत को जन्म दिया है जो इस देश को, इस संस्कृति को जगाने का काम करता है।